परम भक्त को माता ने दिए दर्शन। गर्भगृह में विराजमान मां भद्रकाली। मंदिर प्रांगण के बाहर चढ़ता मदिरा का भोग। 18 वर्ष की आयु में बाबा ने ली समाधि। दूध चढ़ाने से दूर होती है पशुओं की बीमारी। कहते हैं जहाँ महाकाली विराजती है वहाँ देवाधिदेव महादेव का मंदिर भी ज़रूर होता है। भानुखेड़ी एक गांव है जो कि अंबाला शहर में पड़ता है। इसी जगह पर आज हम अपनी धार्मिक यात्रा लेकर पहुंच चुके हैं अपने कार्यक्रम के ज़रिए, जिसका नाम है जाने अपने मंदिर। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि धर्म और धार्मिकता को जोड़ती हुई नज़र आ रही है। आपको वो तमाम चीज़ें दिखाने वाली हूँ। सबसे पहले शुरुआत हम करेंगे माँ काली के मंदिर से, फिर हम पहुँचेंगे बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए और आपको यहाँ पर दिखाने वाली हूँ नाथ संप्रदाय का डेरा। आइए मेरे साथ जुड़िए इस कार्यक्रम के ज़रिए और देखिए हमारी इस धार्मिक यात्रा को। ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। अध्यात्म की अनंत यात्रा पर आज हम आ पहुंचे हैं भगवान शिव के प्रथम अवतार यानी वीरभद्र की पत्नी मां भद्रकाली के प्रसिद्ध मंदिर में। भद्रकाली माता मंदिर स्थित है हरियाणा के अंबाला शहर के भानुखेड़ी गांव में। तो आइए इस भव्य मंदिर के दर्शन करते हैं। मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही मां भद्रकाली का गर्भद्वार है और इसके भीतर जाते ही यहाँ मां भद्रकाली की मूर्ति के साथ ही बजरंगबली हनुमान जी के भी दर्शन होते हैं। दोनों ही मूर्तियां बहुत ही खूबसूरती के साथ सजाई गई हैं। कुछ समय पहले ही माता की इस मूर्ति की स्थापना की गई थी। इससे पहले गर्भगृह में एक छोटी मूर्ति थी जिसे ऊपर स्थापित कर दिया गया है। मूर्ति स्थापना के पीछे क्या कहानी है, तो आइए उसे भी आपको बताते हैं। माँ के गर्भद्वार में आते ही सबसे पहले हमें संकट मोचन हनुमान जी के दर्शन होते हैं और ठीक मध्य में माँ भद्रकाली, जिसे अष्टभुजा वाली देवी भी कहा जाता है, उनके साक्षात दर्शन होते हैं। और फिर इनके बाद यहाँ पर भैरव भी नजर आ रहे हैं, जिन्हें माँ का रक्षक भी कहा जाता है, उन्हें भी हम देख सकते हैं। मेरे साथ क्योंकि पंडित जी है पदम शर्मा जी, मैं चाहूँगी आप मुझे बताएं कि माँ की महिमा क्या है और इस मंदिर की कहानी क्या है। और मैं यहाँ मंदिर में काम करता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ माता का। और माता का मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है। यहाँ पहले छोटी मूर्ति है जो पंडित राजेंद्र प्रसाद शर्मा ने गांव के बुजुर्ग ने बनवाई और मंदिर का निर्माण भी उन्होंने किया। पहले मंदिर यहाँ छोटा था।
ऊपर जो मंदिर माता का बना है हाल ही में, उसमें जो मूर्तियां है वो लगभग कितनी पुरानी होंगी? वो काफ़ी पुरानी मूर्ति है। जब मंदिर बना था उसी टाइम इस मूर्ति की स्थापना हुई है। क्या मंदिर की कोई कहानी भी है जो साधु संतों से जुड़ी है? ये साधु ही यहाँ तपस्या करते थे, जो बाद में यहाँ मूर्ति थी यहाँ कोई, तो उन्होंने पंडितों जी को दर्शन दिए माता ने सपन में, तो उन्होंने फिर यहाँ ये मंदिर बनवाया, निर्माण किया छोटे का। माँ के मंदिर में हमेशा ही भक्तों की भीड़ लगी रहती है। नवरात्रि के दौरान तो मंदिर में भक्त ही भक्त नजर आते हैं। इसके साथ ही जागरण और भंडारे का भी आयोजन होता है। यहाँ पर जितने भी लाग पास के गांव हैं दूर दूर से माता के दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ चैत्र के नरातों में भी मत्था टेकता पब्लिक आती है, और अस्सू के नरातों में माता का जागरण भी किया जाता है, भंडारा भी किया जाता है, और माता का 15 दिन मेला लगा रहता है। तो अब समय है माँ भद्रकाली की उस प्राचीन मूर्ति के दर्शन का, जिसकी स्थापना मंदिर के ऊपरी भाग में की गई है। इस मूर्ति की स्थापना वर्षों पहले साधु संतों ने की थी। अब आ गए हैं हम मंदिर के ऊपरी भाग में, जहाँ पर माँ की पुरानी मूर्तियाँ हैं, या यूँ कहे कि माँ की वो प्राचीन मूर्तियाँ हैं जिसका किस्सा साधु संत की आस्था से जुड़ा है। कहते हैं यहाँ पर एक बाबा हुआ करते थे जिन्होंने माँ की मूर्ति की स्थापना की, क्योंकि उनको माँ ने सपने में दर्शन दिए। वो माँ भद्रकाली, माँ काली के सच्चे भक्त थे। कीजिए माँ के दर्शन। जय माँ भद्रकाली के गर्भद्वार में हम आ चुके हैं। मध्य में जो गर्भद्वार था उसमें नई मूर्तियाँ स्थापित की गई थी, और ये है माँ की वो प्राचीन मूर्तियाँ जिसका किस्सा साधु संतों से जुड़ा है, उनकी आस्था और उनकी तपस्या से जुड़ा है। मेरे साथ मंदिर के सेवादार से जानना चाहूँगी इस मंदिर की पूरी कहानी, ताकि आप तक भी पहुँचे सही तथ्य। यहाँ पर जी एक बड़का पेड़ था, साधु संत जी यहाँ तपस्या की, उन्होंने माता काली की मंदिर का उद्घाटन किया, बैठे रहे, यहाँ बहुत तपस्या हुई। उसके बाद एक छोटा सा बिल्कुल ईंटों का थोड़ा सा मंदिर था, मूर्ति थी बीच में। उसके बाद राजेंद्र पंडित जी आए, उनको छोटी बच्ची के दर्शन हुए। उन्होंने फिर अपने घर में लेकर आए बच्ची को। उनकी माँ ने डांट भी दिया क्यों लेकर आए। उसके बाद वो बच्ची गायब होगी। उसके बाद उनके मन में आया राजेंद्र पंडित जी के मंदिर बनाऊंगा, जरूर दोबारा बनाऊंगा। उन्होंने फिर दोबारा छोटा अच्छा मंदिर बनाया। भोलेनाथ मंदिर के पास ही नाथों का डेरा भी है, और इस डेरे में नाथ संप्रदाय के 9 महंतों की समाधियां हैं। इनमें कई सिद्ध महंतों की समाधियां भी मौजूद हैं। बाबा भोलेनाथ का ये मंदिर काफ़ी प्राचीन है। यहाँ पर लोग बताते हैं कि ये मंदिर लगभग 40 साल पुराना है। इसी मंदिर के प्रांगण में नाथ संप्रदाय के महंतों की समाधियां भी है। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म
वेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। ये प्राचीन धूणा है बाबा रामनाथ जी महाराज का, जो सदियों से चला आ रहा है हमारे नाथ संप्रदाय परमों से। जो यहाँ किसी की मैस है, किसी की मैस नहीं मिलती है, यहाँ आ रही है बीमारी है, यहाँ बलौनी चढ़ती है बाबा रामनाथ जी के ऊपर। मंदिर लगभग कितने साल पुराना है शिव जी का? ये 30-40 साल पुराना जी। यहाँ पर नाथों का डेरा है? हाँ जी। आप भी नाथ संप्रदाय से? हाँ जी, आते नाथ हैं? संप्रदाय से। यहाँ पर लगभग कितनी समाधियाँ हैं? समाधि जी टोटल है 9। सबसे प्राचीन समाधि है बाबा रामनाथ जी महाराज, बाबा भैरवनाथ जी महाराज, बाबा रूपनाथ जी महाराज। वहीं सिद्ध समाधियों में सबसे मुख्य समाधि मानी जाती है बाबा रामनाथ जी की। बाबा रामनाथ जी की समाधि पर गाय और भैंस के दूध चढ़ाने की प्रथा है। ऐसा करने से मवेशियों की बीमारी दूर होती है और इतना ही नहीं, भक्तों की हर विपत्ति का भी बाबा रामनाथ जी हमेशा ही निवारण करते हैं। शिवरात्रि के दौरान महंतों की समाधि के भी दर्शन करने भारी संख्या में भक्त यहाँ पहुँचते हैं। ये रही नाथ संप्रदाय के महंतों की समाधियाँ। कुल मिलाकर यहाँ पर 9 समाधियाँ हैं, लेकिन अभी जो आप बीच में मुख्य समाधि देख पा रहे हैं, कहते हैं ये बाबा रामनाथ की समाधि है। ये बाबा रामनाथ जी की समाधि है। ये कम से कम 200 साल पुरानी है। इनकी उम्र 18 साल थी जब इन्होंने यहाँ पर समाधि ले ली थी। माँ भद्रकाली का ये रूप बहुत ही कल्याणकारी माना जाता है और इसी वजह से गर्भगृह में स्थापित माँ की मूर्ति पर मदिरा का भोग नहीं लगाया जाता। गर्भगृह के बाहर ही मदिरा को भोग के रूप में चढ़ाने की मान्यता है। आप मंदिर देख रहे हैं, ये माँ भद्रकाली का कल्याणकारी रूप है। माँ महाकाली 2 रूपों में पूजी जाती है। सबसे पहले तो इसको वो लोग पूजते हैं जो कि अघोरी साधु और जो कि शमशान घाट में माड़ा कर्म करते हैं। दूसरा माँ का एक कल्याणकारी रूप है जिसे शक्ति रूप कहा जाता है। हमारे जो यहाँ पे मंदिर में है ये माँ का कल्याणकारी रूप है, ये महाकाली माँ का कल्याणकारी रूप है। वैसे महाकाली मंदिरों में आपने देखा है कि मदिरा का सेवन होता है, मदिरा चढ़ाई जाती है, पर यहाँ जो नीचे वाला माँ का ये मंदिर का भाग है यहाँ पे मदिरा नहीं चढ़ाई जाती। मदिरा का बाहर भोग लगाया जाता है, अंदर मदिरा को स्थान नहीं दिया जाता है। जाने अपने मंदिर कार्यक्रम के जरिए आपने सुनी भानुखेड़ी गांव की ये कहानी, जिसमें पता लगता है कि यहाँ पर नाथ संप्रदाय का डेरा है, जिसमें ये जानकारी मिली कि यहाँ पर शिवजी जी का मंदिर भी प्राचीन है और माँ भद्रकाली का मंदिर भी काफ़ी प्राचीन है। जिसमें ये किस्सा भी निकल कर आया कि कैसे एक भक्त को माँ ने स्वयं दर्शन दिए और फिर उसके बाद यहाँ पर लोगों का तांता लगना शुरू हुआ। जिस क्षेत्र में मैं आपको बैठी हुई इस वक्त नज़र आ रही हूँ, ये वही डेरा है जिसकी परंपरा यहाँ के गांव के लोग मानते हैं। उनका मानना है कि कभी भी अगर कोई भी पशु बीमार हो जाए तो हम यहाँ पर आकर दूध चढ़ाते हैं, तो महंत और जो साधु जी जिन्होंने यहाँ पर समाधि ली है, सिद्ध समाधि, वो उनकी तमाम परेशानियाँ दूर कर देते हैं और उनके जीवन में आई हुई सब अड़चनों को दूर कर देते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज का कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आया होगा। फिर एक बार आपसे जुड़ूंगी अगले मंदिर में नई कहानी के साथ।